नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए जाने पाप मोचनी एकादशी के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस एकादशी को संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं साल 2024 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल वीरवार को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से मान्य होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को होगा, यानी पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को मनाई जाए। एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5 अप्रैल 2024 को सुबह 7:41 से 10:49 तक और एकादशी तिथि के पारण का समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:37 के मध्य आप व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। अब हम जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के पश्चात मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के स्थान पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि विष्णु को खीर, हलवा, पंचामृत बेहद प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु को इन चीजों का भोग लगाने से पूजा सफल होती है। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की परेशानियों का अंत होता है। व्रत रखने के साथ साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करें। एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए रात के समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस प्रकार एकादशी व्रत रखकर अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करें। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। वैसे तो सनातन धर्म में हर एक एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर एकादशी व्रत का एक अलग उद्देश्य होता है। ऐसे ही पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि यह एकादशी तिथि पापों का नाश करने वाली एकादशी तिथि है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि साधक का पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं।
साथ ही सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के फल स्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानकारी। अब हम जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत पर पंचक का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5 अप्रैल एकादशी तिथि से ही पंचक काल सुबह 7:12 से शुरू हो जाएगा। तो इस बार पाप मोचनी एकादशी पर पंचक का साया मंडरा रहा है। हिंदू धर्म में पंचक काल को अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पंचक काल में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में पंचक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पंचक काल का अशुभ योग में भी एकादशी पूजन में कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना किसी रुकावट के आप भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं और पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।